कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी में एक अनिवार्य संस्कृत, कौन सी अनिवार्य संस्कृत चलती है? तो अनिवार्य संस्कृत में जो पहला पाठ है, पहले पाठ का नाम वाराणसी है, तो जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है प्यारे बच्चों। अगर इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जो संस्कृत दिग्दर्शिका का 5 नंबर का एक संस्कृत का अर्थ लिखने के लिए आता है, आप बड़े ही आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो कृपया ध्यान से इस पाठ को देखिए, पढ़िए और सुनिए। एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं मानता हूँ 100% में 100% आपको इस पाठ को पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। कृपया आप अपनी किताब अपने सामने निकाल लीजिए। संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला पाठ वाराणसी आप लोग खोल लीजिए। हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें बनारस की विशेषता बताई गई है। तो शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमलसलिलतरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकाया बहुराजते अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्या घटनाश्च शोभां विलोक्यम् इमां बहु प्रशंसन्ति। शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणितः असंख्य पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, असंख्य यात्री, असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घटना शोभां विलोक्य, इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर से प्यारे बच्चों एक बार देख लेंगे। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा पैराग्राफ। वाराणस्या प्राचीन काला देवे गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति दोदिते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारां सततं प्रवहति जनानां ज्ञानास्य वर्धयन्ति। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वान् वैदिक साहित्य वाङ्मयस्यम् अध्ययनम अध्यापने च इदानीं निरता। अर्थात वाराणसी पहला देखेंगे। वाराणस्या प्राचीन काले देवे गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति दोदिते। वाराणसी में प्राचीन काल में घर घर में विद्या की दिव्य प्रकाश को फैला रहा है या चमका रहा है। अधुनापि माने आधुनिक में, आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारां सततं प्रवहति, यहाँ आज भी संस्कृत भाषा की धारा हमेशा प्रवाहित होती रहती है। जनास्य ज्ञानास्य वर्धयन्ति, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस, यहाँ पे अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य में अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता, अध्ययन अध्यापन में हमेशा लगे रहते हैं। अर्थात यहाँ पे अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान संस्कृत साहित्य के ज्ञान में, अध्ययन में और पढ़ने या पढ़ाने में हमेशा लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। यहाँ न केवल भारतीय ही अपितु विदेशी भी व्यक्ति आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन का कार्य करते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णाति, निःशुल्क मतलब बिना पैसे से विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय यहीं स्थित हैं।
येषु नवीनां प्राचीनास ज्ञान विज्ञानम विसराणाम अध्ययनम प्रचलितः, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एक बार बच्चों फिर से देख लेंगे। वाराणसी में प्राचीन काल में घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है और मनुष्य का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तीसरा पैराग्राफ, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषास्य केंद्रम स्थलम अस्ति, अतएव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश आलोका सर्वत्र प्रसिद्धः। ऐसा नगरी माने यह नगरी, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वतः प्रसिद्धः, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य, मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, अध्ययन किया था, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि यत तेन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायाम कारितः, ऐसा प्रसन्न हुआ कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहाँ संस्कृत भाषा का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए थे और उसके ज्ञान से प्रभावित हुए थे और यहाँ के उपनिषदों का अनुवाद अपने फारसी भाषा में कराया था। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आए थे। सुवियान विचारान प्रसारण, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। न केवलम दर्शनम, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपितु कला के क्षेत्र में भी यम नगरी, यह नगरी विविध नाम कला नाम, विविध धर्मों विविध कलाओं में, शिल्पनाश विविध शिल्पों में, तृतीय लोका विश्रुता, इस लोक में जानी जाती है। अत्राया कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ प्रत्येक देश में पसंद की जाती हैं। एक बार बच्चों हिंदी देख लेंगे, पुनः हिंदी देख लेंगे। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य अनेक महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए इस लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में हर जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती है।
तथैव गीते कवि भी, वैसा ही कवियों द्वारा गाया जाता है। क्या? मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के नो मापयते है। मरणम, जहाँ पे मंगलम मरणम, जहाँ पे मरना मंगलकारी हो, विभूति यत्र आभूषणम, जहाँ भस्म आभूषण हो, कौपीनम यत्र कौशियम, जहाँ लंगोटी रेशमी होती है, काशी के नोपमायते है, और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। फिर से देख लेंगे बच्चों, जहाँ मरना मंगलकारी हो, जहाँ भस्म आभूषण हो, जहाँ लंगोटी रेशमी होती है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके कक्षा 10 का पहला पाठ वाराणसी, जो संस्कृत दिग्दर्शिका में अनिवार्य संस्कृत में दिया गया है, हमने उसको पढ़ा दिया है। आप समय निकाल के वीडियो को देख के अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में इसका अर्थ लिखने में कोई समस्या ना हो। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।